हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, पहले बता दो कार्ड रीडिंग है और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा लेकिन एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम, योर फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी, नहीं एक काम कर लेते, पहले हम आपकी फीलिंग्स ही रीड कर लेते और फिर आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके इमोशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, आप क्या और क्यों महसूस कर रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग, वॉट एंड वाई आर यू फीलिंग, क्यों फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी कैसी है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, क्या चल रहा है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, क्या महसूस कर रहे हो आप। आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। सबसे पहले इमोशनल ओवरलोड, don't know what is wrong with me, dominating, I miss the old days, I needed you, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कॉट। ठीक है, और इस साइड में है लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आई विल बी यूजिंग दिस डेक टू क्लैरिफाई। ओके, वाइज आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू क्यों, आपकी एनर्जी में आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू क्यों है, वाई इज इट हियर। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत मिस कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो लिटरली कब इस पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कभी एफर्ट्स डाले मेरे लिए इस रिश्ते में, यू नो, आप यू आर लाइक वेटिंग लाइक क्रेजी। आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो इस पर्सन के बारे में सोचने से। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपको ना मजबूरन सीक्रेट अकाउंट बना के इस पर्सन को देखना पड़ रहा है, स्टॉक करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है बट आप मिस भी कर रहे हो इस पर्सन को, लेकिन आप इस पर्सन से रिस्पेक्ट चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई तू मेरी रिस्पेक्ट कर वरना मुझसे दूर रह। यू आर डिमांडिंग रिस्पेक्ट, जो आपको इस रिश्ते में अब तक आपको लगता है कि नहीं मिली है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप, मुझे देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया गया है इसीलिए आप सीक्रेट अकाउंट्स बना रहे हो इस पर्सन पे नजर रखने के लिए, स्टॉक कर रहे हो इनको, या फिर कहीं ना कहीं आपने ही इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है इसीलिए आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको खोजे, आपको ढूंढे, तभी ही इनको रियलाइज होगा कि आपकी क्या जगह है इनके लाइफ में, कितनी वैल्यू होल्ड करते हो आप इनके लाइफ में। आप चाहते हो ये आपको मिस करे, क्योंकि आप ना हमेशा इस पर्सन के लिए बहुत अवेलेबल रहे हो, बहुत आसानी से अवेलेबल रहे हो। जब इन्होंने बुलाया आप गए, जब इनका मन किया इन्होंने आपसे बात करी आपने की, जब इनका मन किया इन्होंने कोई गलती करके माफी मांग ली आपने माफ कर दिया। नाउ यू वांट रिस्पेक्ट कि भाई मेरे बिना रह के ना मेरी वैल्यू समझ लो, फिर आना मेरे पास जब तुम्हें मेरी वैल्यू समझे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि भाई बहुत हो गया, तुमने मेरी बहुत डिसरिस्पेक्ट करी, मेरे प्यार की बहुत डिसरिस्पेक्ट करी, अब मुझसे दूर रह के ही मुझे तुम्हें मेरी वैल्यू समझ आएगी। ठीक है, इमोशनल ओवरलोड क्यों है आपके एनर्जी में, व्हाट इज दिस अबाउट।
हार्ट ब्रेक, मुझे डेफिनेटली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आपका दिल टूटा है। जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है या हुआ है, उससे आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन फ़ील करते हो। लेकिन जो ये वक़्त है, उनसे दूर जो आप हो अभी, उस वक़्त को आप बहुत यूज़ कर रहे हो टू हील योरसेल्फ, ठीक है? या फिर देखो, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आप इस वक़्त अपने पार्टनर से ब्रेकअप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और बहुत टू मच हो रहा है, मतलब इमोशनली आप ड्रेन्ड अगर फ़ील कर रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे घुटन हो रही है, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई कुछ तो हो रहा है मेरे अंदर, मैं ये नहीं सह पाऊँगी या नहीं सह पाऊँगा। मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि थोड़ा-सा रिश्ते के बाहर भी कुछ चीज़ें हैं, दुनिया है, उसको देखो, ठीक है? थोड़े वक़्त के लिए सिंगल रह के अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इस पर्सन के वेट करना छोड़ दो या फिर इस पर्सन से प्यार करना छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ, थोड़ा स्ट्रेस फ्री जीने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इमोशनल हो और ऊपर से आप और ज़्यादा अपने आप को इमोशनली हर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपका दिल टूट रहा है, ठीक है, आप हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हो, आप दुखी हो, लेकिन प्लीज़ डोंट स्टे इन दिस एनर्जी। थोड़ा-सा सिंगल रहने की कोशिश करो और थोड़ा-सा एन्जॉय करो, ठीक है? करियर पे फ़ोकस करो, कुछ गोल्स अपने बनाओ, उसको अचीव करने पे ध्यान दो, लोगों से मिलो-जुलो, दोस्त बनाओ, ठीक है? क्योंकि आप इतना ज़्यादा अगर डिप्रेशन में ही चले जाओगे, अगर आप इस तरह से इतना स्ट्रेस लोगे तो, ठीक है? डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन कर रहा है कि इस रिश्ते को, इस साइकिल को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है? क्योंकि आप दोनों के रिश्ते का कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है रिलेशनशिप में, कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं सामने से। आप बस वेट करे जा रहे हो, वेट करे जा रहे हो एंड कहीं पहुँच ही नहीं रहे हो, आप बस चल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी जर्नी पे निकले और आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या चलते जाओगे क्या? नहीं ना। कितना चलोगे? थक जाओगे। तो आप, मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? कोई बात आपको समझ ही नहीं आ रही है। आप थक चुके हो, ठीक है? और आपको लगने लगा है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस पर्सन से कुछ भी, ठीक है? आप खुद को लिटरली एक फूल की तरह देख रहे हो, बेवकूफ़ लग रहे हो आप खुद को खुद की नज़रों में और आप इस साइकिल को एंड करना चाहते हो, जो ये पर्सन बार-बार दूर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, आपकी कदर नहीं करते हैं, आपके प्यार की इज़्ज़त नहीं करते हैं, क्योंकि आप पे उसका बहुत गहरा असर हो रहा है एंड यू वांट टू एंड दिस साइकिल, यू वांट टू क्लोज़ दिस साइकिल, ठीक है? डोमिनेटिंग, अब वो क्लोज़ करने का तरीका मुझे नहीं पता आप कौन-सा तरीका अपनाने वाले हो। डोमिनेटिंग की एनर्जी क्यों है आपकी? गाइज़, मुझे ऐसा लगता है आपको इस पर्सन की किसी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। अगर ये आ जाकर कुछ बोलते भी है ना, आपको लगेगा ये इंसान झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस पर्सन को आदत है स्वीट टॉक करने की, मीठी-मीठी बातें करने की, ठीक है? एंड आप, यू आर डन। आप जान चुके हो कि ये इंसान बस मीठी-मीठी बातें करता है और मुझे डोमिनेट करता है। ये बस बहलाता है, फुसलाता है मुझे। सो आप अब डोमिनेट नहीं होना चाहते। उल्टा मैं तो बोलती हूँ आप इस पर्सन को डोमिनेट करो अब। बहुत हो गया, आपने बहुत सह लिया, बहुत डोमिनेट कर लिया अपने आप को, अब बहुत हो गया। नाउ डोमिनेट दिस पर्सन। लेट देम आल्सो फील ना कि अगर कोई हमें डोमिनेट करता है तो कैसा लगता है। इस पर्सन की टेंडेंसी आपको मीठी-मीठी बातें करके फँसाना, हमेशा यही करते आए हैं ये पर्सन, और आप उसमें फँसते भी आए हो। मैं तो बोलती हूँ ये उल्टा उनके साथ करो अब, ठीक है? आई मिस ओल्ड डेज़ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे ये रिश्ते ने जन्म लिया था, जहाँ पे इस रिश्ते की एक बिगिनिंग हुई थी, वो टाइम आपको याद आ रहा है, ठीक है? क्योंकि स्टार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस रिश्ते की शुरुआत बहुत, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, ओके? आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन आपको हो सकता है गाइज़ आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन हो या आप दोनों का कुछ कार्मिक बॉन्ड हो, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है? बट मेबी आपको तब पता नहीं था।
बहुत सब कुछ अच्छा-अच्छा देखो, जिस रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और एंडिंग खराब होती है ना, समझ जाओ वहाँ पे कुछ तो कर्मा है। वो जो रिश्ता स्टेबल नहीं चल रहा है, जो रिश्ता ऐसे ही जा रहा है नीचे, समझ जाओ वो कार्मिक है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको पुराने दिन याद आ रहे हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको वक़्त दिया करते थे, आपकी इज़्ज़त किया करते थे, आपके लिए पागल थे, आपसे मिलने की कोशिश करना, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करना, मतलब हर एफ़र्ट्स डाला करते थे। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गया, सब कुछ खत्म होने लग गया। ना वो अब आपको अटेंशन देते हैं, ना वो अब आपके साथ रहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो कार्मिक टाई हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है? आप रीडिंग करा के चेक करा सकते हो। आई नीडेड यू की एनर्जी क्यों है? गाइज़ मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रॉन्गली कि आप ना इस पर्सन को आपने कभी अपने से अलग माना ही नहीं। जैसे आप अपने फैमिली को मानते हो ना, वैसे आपने उनमें से एक ही आप इस पर्सन को माना। हमेशा इस पर्सन को एक फैमिली की तरह ही आपने रखा अपनी लाइफ़ में, ठीक है? और आपके पास मुझे लगता है लोग हैं, ऐसा नहीं कि आपके आस-पास लोग नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में और लोग नहीं हैं। आपकी फैमिली है, आपके घरवाले हैं, दोस्त हैं, सब लोग हैं, आपसे प्यार करने वाले लोग भी हैं। लेकिन इस पर्सन की फिर भी आपको ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है? और कभी-कभी तो आपको लगता है कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, जो इंसान मुझसे बात नहीं करना चाह रहा, जो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा, जो इस रिश्ते को यू नो जिसने इतना खराब करके रख दिया, मुझे फिर भी वही क्यों चाहिए? तो मैं आपको बस यही एडवाइस दूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करते हैं। मुझे लगता है आप फँस जाते हो इस पर्सन की प्यारी-प्यारी चिकनी-चुपड़ी बातों में, आप फँस जाते हो और वही आप गलत जाते हो। थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करो। लेट्स सी मोर। दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ। सीक्रेट अकाउंट्स की एनर्जी क्यों है? क्या दर्शा रही है? प्रिटेंडिंग टू बी फाइन। मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया को दिखा रहे हो हँस के, आप दुनिया को ऐसे दिख रहे हो, लेकिन आप ही जानते हो आप अंदर कितने दुखी हो, ठीक है? आप बहुत इमोशनल बहुत इमोशनली ओवरवेल्म फ़ील कर रहे हो लेकिन आप वो दिखा नहीं रहे हो, ठीक है? क्योंकि वही है ना कि आप इतना प्यार करते हो उस पर्सन से, फिर भी आपको उनको अपने से दूर रखना पड़ रहा है। उनसे अपने आप को दूर रखना पड़ रहा है। क्या ही कर सकते हो? सामने वाला अगर सुधरना ही नहीं चाह रहा है, सामने वाला अगर माइंड गेम्स खेल रहा है, चीट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, आप क्या करोगे? राइट? हो सकता है आप दोनों में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस है, आप दोनों अलग-अलग कल्चर से हो सकते हो, अलग-अलग रिलीजन से हो सकते हो। कुछ तो आप दोनों में बहुत अलग है, ठीक है? जिस वजह से आप दोनों जब साथ आते हो तो क्लैशेस होते हैं, ओके? लेकिन फिर भी आप प्यार करते हो यार। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आपके प्यार में फ़र्क पड़ता है कि आप दोनों कितने अलग हो, ठीक है? हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है? हिडन ट्रुथ। यस, मुझे लगता है कि आपका दिल भी टूट रहा है, आपको भी दुःख हो रहा है, दर्द हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, कुछ तो सच है जो मुझसे छुपाया जा रहा है एंड यू वांट टू नो द फुल ट्रुथ और जब तक वो पता नहीं चलेगा आपका दिल ऐसे ही पसीजता रहेगा, दुखता रहेगा, आपको ऐसे ही पेन होता रहेगा। आप जानना चाहते हो कि पर्सन के दिल में क्या है, ये मुझसे क्या छुपा रहा है या इसने मुझसे क्या छुपा के रखा है, ओके? और आपको पूरा यकीन है कि डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। आपको इस रिश्ते पे भी यकीन है कि कुछ तो ठीक होगा यार, कुछ तो रास्ते निकलेंगे। आप जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। क्लोजिंग दिस साइकिल की एनर्जी क्यों है? इनर सर्कल, आर यू बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनर सर्कल? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना हर ऐसे रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो जहाँ पे आपको अहमियत नहीं दी जा रही है। ओके, जहाँ पे आपके बारे में गलत-सलत बातें बोली जा रही है, जहाँ पे आपको गलत समझा जा रहा है। ओके? यस, हो सकता है गाइज़ आप ऐसे लोगों में रह रहे हो जो आपके बारे में गलतफ़हमी पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है? या आपको दूर-दूर रख रहे हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में गलत बातें हो रही हैं, ठीक है? ये बहुत जनरल मैसेज है, स्पेसिफिक मैसेज है। तो प्लीज़ गाइज़ साँपों को थोड़ा-सा ना पहचानने की कोशिश करो। आप जिनको दोस्त समझते हो, हर हर इंसान आपका दोस्त नहीं है। स्वीट टॉक की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ना ये पर्सन जानबूझ के दूर भाग रहे हैं। जानबूझ के आपको कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है। बा जानबूझ के आपसे ये पर्सन नज़रें चुरा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है?
या फिर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सच छुपा रहे हैं, सच्ची फीलिंग्स छुपा रहे हैं, सच कुछ और है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना आपके पर्सन ही प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो ना दे आर नॉट बीइंग जेन्युइन विथ यू, वो आपसे आपके साथ ट्रू नहीं है, दे आर नॉट बीइंग ट्रू टू यू, दे आर नॉट बीइंग जेन्युइन विथ यू। प्रेगनेंसी की एनर्जी क्यों है? यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हाँ, बहुत याद आ रही है, आप बहुत इमोशनल हो इस पर्सन को लेकर, लेकिन आप भी अड़े हो कि जब तक मुझे सच नहीं पता चलता, जब तक तुम मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं बताते, या कोई सच अगर अब तुमने मुझसे छुपाया है वो नहीं जताते, तब तक कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। ओके, वेयर इज फैमिली हियर? अगेन अनस्पोकन डिजायर्स। गाइज, आप ना चुप बैठे हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस पर्सन को कि आपको बहुत याद आ रही है, आपको उनकी ज़रूरत भी है, आपको बहुत प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि मुझे चुप रहना है, मुझे बोलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, आप बोलो ना बोलो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। सो आप क्या ही करोगे? सो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही है। प्लीज़ हील योरसेल्फ, आपको हीलिंग की सच में ज़रूरत है, खुद से प्यार करो, थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है? चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक़्त। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक़्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है? लेट्स सी आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है? आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है? ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है डीपेस्ट रियलाइजेशंस। Where were you when I needed you the most? Okay. I tried a lot to forget you, but I couldn't. Our relationship is and its future is very uncertain and unclear. Yes, I am the only culprit. Messed up. And bottom of the deck में है healing energy and I don't deserve you at all. Okay, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. Let's clarify. डीपेस्ट रियलाइजेशन इस एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन. मुझे एक और कार्ड चाहिए. आई डोंट नो व्हाई मुझे फील हो रहा है मुझे और एक कार्ड चाहिए. लेफ्ट आउट. ओके. डीपेस्ट रियलाइजेशंस की एनर्जी क्यों है? वाई? आपके पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस हियर? रेकलेस लव. ओके. मुझे ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर को अब तक ऐसा लग रहा था कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या किसी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए वो रेडी नहीं है. ठीक है. उनको बस मज़े मस्ती करनी थी, बस टाइम पास करना था. कोई ऐसा रिश्ता चाहिए था जो उन्हें टेम्पररी हैप्पीनेस दे, जिसमें वो अपनी डिज़ायर्स पूरी कंप्लीट कर पूरी कर सके. सेक्स हो या चाहे उनकी जो भी डिज़ायर्स हो, फैंटेसीज़ हो. तो ये पर्सन ना काफ़ी टाइम से अपने आप को उल्लू बना रहे थे, ये सोचकर कि उन्हें प्यार की ज़रूरत नहीं है या उन्हें कमिटेड रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. उनको फ्रीडम चाहिए थी, उनको किसी भी रिश्ते में ना अटकना नहीं था बेसिकली. और जब आप उनकी लाइफ में आए, आपने उनसे कमिटमेंट मांगी और आपने उन्हें प्यार सिखाया, प्यार क्या होता है, प्यार की अहमियत सिखाई आपने इस पर्सन को. लेकिन वही होता है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसा बोला जाता है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. तो कहीं ना कहीं जब आपने इस पर्सन के लाइफ में आकर उन्हें प्यार का मतलब सिखाया, जो उन्हें पता ही नहीं था, उनको लगता था कि टाइम पास ही तो किया जाता है यार, घूमो फिरो, ऐश करो, सेक्स करो. लेकिन अब आपके पर्सन को फाइनली ये सब मौज मस्ती करने के बाद फाइनली रियलाइजेशन हुई है कि प्यार मतलब कमिटमेंट है, प्यार मतलब पूजा है, प्यार मतलब
बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। प्यार मतलब टाइम पास नहीं होता है, क्योंकि वो सब कर चुके। वो बोलते हैं ना, 100 बिल्ली खा के डैश डैश डैश, मुझे भी वो पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने सारी चीज़ें कर ली, मज़े मस्ती कर ली सारी, और फिर उनको एहसास हो रहा है अभी कि यार ये प्यार नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, या जिसको मैं प्यार समझ रहा हूँ वो प्यार नहीं है, वो मज़ा है, एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है, मुझे ऐसा प्यार नहीं। क्योंकि उनको वो फुलफिलमेंट ही नहीं मिल रही है ऐसे रिश्तों में, जहाँ पे मिल लो, टाइम पास कर लो, सेक्स कर लो, भूल जाओ। अभी तक ये सिंगल दिखा रहे थे सबको, उनको लग रहा था यार ये तो मस्त लाइफ है, किसी के भी साथ बात करो, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यार इसी में सच्ची खुशी इसी में है, कि आप किसी से कमिटमेंट में रहो, किसी को आप प्यार दो, किसी की तरफ आप लॉयल रहो, किसी एक इंसान के लिए। और उन्हें पता है कि वो सिर्फ वो आपके साथ ही करना चाहते हैं। आप ही हो जो उनके साथ लॉयल रह सकते हो, आप ही हो जो उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। सो उनको रियलाइज़ हो रहा है फाइनली, ठीक है, आपकी वैल्यू, इस रिश्ते की वैल्यू। वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको खुद अपने से दूर कर दिया, खुद इस रिश्ते में दूरी बनाई, डिस्टेंस लाया। और जब आपने फिर इनको जाने दिया कि ठीक है भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तुम अगर मेरे साथ रहना ही नहीं चाह रहे, तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहे, तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहे, तो क्या करूं मैं? भीख तो नहीं मांग सकती। आपने फिर इस पर्सन को एक टाइम पे ना जाने दिया, गिव अप कर दिया। ठीक है, तुम अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते, आप इस पर्सन को सीक्रेटली स्टॉक करते रहे, आप इनको मिस करते रहे, लेकिन आपने ना बोलना जताना बंद कर दिया। और जब आपने बोलना जताना बंद कर दिया, तब इस पर्सन के दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लग गए कि यार तुमने तो मुझे जाने दिया, क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ऐसा समय आया आपके बाद, आपको छोड़ने के बाद, आपसे दूर होने के बाद, जहां पे इनको आपकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने खुद रिश्ते का ऐसा हाल बना दिया था। तो अब क्या ही करोगे? अगर आप इनसे उस वक़्त दूर थे जब इनको आपकी ज़रूरत थी, तो ये अभी आपको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तब वो आपके साथ रहना नहीं चाहते थे। तो आप क्या भिखारी की तरह थोड़ी ना उनके पीछे भाग सकते हो। उनके दर पे बैठ सकते हो थाली लेकर के, भाई मुझे खाना दे दो या मुझे भीख दे दो, राइट? सो आपके पर्सन हमेशा आपसे उम्मीद रखते हैं कि मैं चाहे तुमसे कैसे भी बिहेव करूँ, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, जो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपकी भी है, आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी लाज रखी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी, तो उसमें क्या गलत किया आपने? तो इस पर्सन को आपसे शिकायत है अब कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम कहाँ थे? तुमने ही तो हकल दिया था भाई। आई ट्राइड अ लॉट टू फॉरगेट यू बट आई कुडंट। ट्राई तो किया इन्होंने, हर पैंतरे आजमाए, हर पैंतरे आजमाए इन्होंने, चाहे वो कोई बुरी नशे में पड़ना हो, बुरी आदत में पड़ना हो, सब कुछ किया इन्होंने, किसी रिश्ते का सहारा लेना हो, हर चीज़ इन्होंने करी ताकि आपको भुला सके। इन्होंने भगवान तक का सहारा लिया, इन्होंने भक्ति तक करी, इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कोई चीज़ किसी भी वजह से ही आपको भुला नहीं पाए। कोई भी चीज़ इनको भुलाने में हेल्प नहीं कर रही है आपको, क्योंकि डिवाइन की मर्जी ही नहीं है कि वो आपको भूल जाए। डिवाइन ही नहीं चाहते हैं कि वो आपको भूले। तो जितना वो ट्राई कर रहे हैं ना कि आपको भुला दे, उतना ही वो ईश्वर के करीब जा रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन का एक ट्रांजिशन हुआ है। शुरुआत में इन्होंने बहुत बुरी-बुरी आदतों में अपने आप को डाल लिया ताकि आपको भुलाए, तो वो भी काम नहीं किया, तो इन्होंने भक्ति का सहारा लेना शुरू किया, स्पिरिचुअल हो गए। तो आपके प्यार ने, आपकी दूरियों ने बेसिकली इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल पर्सन भी बना दिया है। Our relationship and its future is very uncertain and unclear. ये एनर्जी क्यों है? गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि अभी भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता और इसका फ्यूचर क्या है नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है और इस पर्सन ने जब भी आपको गोस्ट किया है, आपसे दूर गए हैं, आपको इग्नोर किया है, आपसे बात करनी बंद करी है, आपसे ब्रेकअप कर लिया है, वो इसी वजह से, क्योंकि तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। तो भाई अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो बैठ के बात करो, अपनी फीलिंग्स बताओ। लेकिन इस पर्सन को सबसे ईजी लगता है कि छोड़ देना,
गिव अप कर देना, पीठ दिखा देना, घोस्ट कर देना, डिटैच हो जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना। अभी मैं किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रही थी, पर्सनल रीडिंग, उसमें भी मैं उनको यही बता रही थी कि साइलेंट ट्रीटमेंट इज लाइक अ स्लो पॉइजन। साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे बुरा होता है, सबसे हर्टफुल होता है सामने वाले इंसान के लिए। जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होता है उसको तो मजा आता है कि मैं तो उसको मजा सिखा रहा हूँ, मैं तो मजा चखा रहा हूँ उसको, लेकिन जिसपे वो बीत रही होती है ना, उसे ही पता है कितना बुरा लगता है। तो आपके पर्सन ने हमेशा जब भी इस रिश्ते को छोड़ा है, वो इसी वजह से, क्योंकि उनको इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा था। यस, आई एम दी ओनली कल्प्रिट की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है आज अगर ये रिश्ता खत्म होने के कगार पे आया है या खत्म हुआ है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसमें उनकी ही गलती है, वही गलत थे। आज आज उनके गलतियों की वजह से ही इस रिश्ते का खात्मा हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, दी एंड हो गया उनकी गलतियों की वजह से, और वो उसकी माफी भी मांग रहे हैं भगवान से। मेस्ड अप की एनर्जी क्यों है? गाइस मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने आपके साथ ना इतना ऑन एंड ऑफ किया, इतनी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया, ऑन एंड ऑफ किया, कभी आपके लाइफ में आ गए चले गए, कभी प्यार दिखा दिया, कभी इग्नोर कर दिया, आपको घोस्ट कर दिया, आपसे डिटैचमेंट बना ली इस पर्सन ने। उसके कर्मा भी मिले इनको, हो सकता है इनको जेल जाना पड़ा या कुछ किसी प्रॉब्लम में फंस गए। तो आज अगर सब कुछ मेस्ड अप हो गया ना इस रिश्ते में, सब कुछ खराब इन्होंने ही किया है, ऐसा ये मान रहे हैं, ये इनका कर्मा है। आप किसी के लिए अगर गड्ढा खोदोगे ना तो आपकी उसमें गिरने की संभावना भी है, आप भी गिर सकते हो उसमें। आपके पर्सन आपके साथ इतना बुरा किया है ना, इस रिश्ते की इतनी वाट लगा दी है ना उन्होंने, कि अब वो फंस चुके हैं पूरी बुरी तरह से अपने ही जाल में। इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब ये अकेले पड़ गए हैं, अब इनके पास कोई नहीं है, अब ये इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि वो खुश भी नहीं है आपके बिना, ना आप खुश हो उनके बिना, ठीक है, और आप नाराज भी हो उनसे। आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये खुद एक टाइम पे आपसे दूर जाना चाहते थे या ब्रेकअप चाहते थे, लेकिन अब जब आपने इनको छोड़ दिया इनके हाल पे कि जाओ, तुम्हें अगर मेरा साथ नहीं पसंद तो ठीक है, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगा, तो इनका भी पेट दर्द होने लग गया। इनको अब नहीं रहना आपसे दूर, अब इनको आपके पास रहना है, इनको आपके साथ रहना है, ये खुश नहीं है आपके बिना। अगर आपने इनको गिव अप कर दिया कि जाओ ठीक है, नहीं आती मैं तुम्हारे पीछे, तो इनको वो उससे भी खुश नहीं है। इस पर्सन को कभी खुश क्यों नहीं होते ये आपसे? मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना सबकी असलियत समझ आ रही है, जिनके भी साथ ये रिश्ते बना रहे हैं ना आपके बाद, सबकी असलियत इनको समझ आ रही है। सब लोग फायदे के लिए उनसे जुड़ रहे हैं, कोई ना कोई फायदा है उन लोगों को, लेकिन सिर्फ आप ही ऐसे थे जिसका कोई हिडन एजेंडा नहीं था, जिसके कोई फायदा नहीं था उनसे। अनकंडीशनली आप उनसे प्यार करते थे, सच्चे दिल से आप उनसे प्यार करते थे, आपके कोई हिडन मोटिव्स नहीं थे। आप मन में कुछ, जुबान पे कुछ, ये आप नहीं थे बिल्कुल भी। जो था मन में वही आपके जुबान पे था, और आपके पर्सन को अब ये समझ आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज ये पर्सन हो सकता है किसी सीक्रेट अकाउंट से आपसे दोस्ती बनाने की कोशिश करे, आपको टेस्ट करने की कोशिश करे कि आप कैसे किसी से, मतलब अगर कोई अननोन पर्सन आपसे बात करे, फ्लर्ट करे, तो आप कैसे बात करोगे, ठीक है? तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, कहीं ऐसा ना हो कि सीक्रेट अकाउंट से आप पे फ्लर्ट करे और आप उसमें बह जाओ, ठीक है? क्योंकि टेस्ट भी कर सकते हैं आपको लॉयल्टी के लिए कि आप लॉयल हो या नहीं उनके लिए, ठीक है? गाइज मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन, अगर आपको ऐसा दिखा रहे हैं ना कि उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो आपके बारे में सोचते नहीं है, वो आपको मिस नहीं करते हैं, डोंट, उसमें आप उसको सच मत मान लेना, क्योंकि ये पर्सन सच नहीं बता रहे, अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं जाहिर कर रहे हैं, दे आर नॉट फुल्ली ओपनिंग अप, ठीक है? तो इनकी बातों में मत आना, बहुत कुछ है जो ये छुपा रहे हैं आपसे, अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहे हैं। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी आपसे दूर होते हैं
जैसे मैंने बोला ना कि इनको जब ऐसे लगने लगता है रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, पता नहीं रिश्ता कहाँ जा रहा है, इसका कुछ फ्यूचर है भी या नहीं, तो जैसे मैंने बोला ना कि ये आपको पीठ दिखा के चले जाते हैं, घोस्ट कर देते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप समझ जाओगे, आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप समझ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बताना जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में। जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं है ना, वो रिश्ता खत्म होने के कगार पे होता है, याद रखना। चलो एटलीस्ट आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन का नजरिया काफी बदला है, एक न्यू पर्सपेक्टिव से, एक नए नजरिए से चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है कि अगर मैं ऐसे बिहेव करता रहा आगे भी तो कोई स्कोप नहीं है, फिर कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन इनको खुद की असलियत पता चली है, खुद की औकात पता चली है इनको कि ये आपके सिवाय कहाँ स्टैंड करते हैं। इनको पता चला है कि ये आपके सिवा कुछ नहीं है, जीरो है। यस, ईगो भी बहुत था इस पर्सन के। दूर जाने के बाद इनको ये भी पता चला अपने बारे में कि भाई मैं बहुत ईगो में रहता हूँ और मेरे ईगो की वजह से ही मैं आज अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, सो चलो अच्छी बात है, दूर जाने के बाद अगर इस पर्सन को अक्ल आई है तो अच्छी बात है फिर। ठीक है, अब ये पर्सन ऑन एंड ऑफ नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि उससे उनको भी बहुत दुख पहुंचता है, वो भी सैड रहते हैं, आप भी सैड रहते हो। ठीक है, कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करानी है, आपको कोई भी सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, या आपको कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल लेना है, या फिर आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।